रामचंद्र जी महाराज की जय हो। रामचरितमानस उत्तरकांड 45 दोहा। और एक गुबोत मत सबय कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जो कन मकर पर उपभाषा। सरल सुभावन मन कुटिलाए, चथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नरवासा, करहु करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, चरण बस में भाई। मेरा दास कहला कर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बेरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताय सदा सब आशा। अनारम अनिकेत अमानी, अनग अरोस दश विज्ञानी। न किसी से वेर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय कहीं करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई वीर आरंभ बल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिससे कि घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा जन संसर्गा, तन सम विषय स्वर्ग अब वर्गा। भक्ति पच है तनैर बसटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिनसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक कर भक्ति के समान सामने तरण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत कार्य खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मन मम गुण काम नाम रतैर, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संतोष सिया राम। जो मेरे गुण समूह के और मेरे मंगल के परायण है, एवं ममता मद और लोह मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुदासम बचन राम के, कहे सबन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारी, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के विश्व अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे लिए हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम रता तिहारे। अतिशय के तुम बिनु रहीन को, मातु पिता स्वार्थ रत हो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी और रामा, आप ही हमारे शरीर धन घर और द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माई, सपनो प्रभु परमारथ नाई। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आप के सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र, हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी
परमात्मा का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयुष पाई, बरनत प्रभुवत कई आई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नार कथारत रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद गण रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, ए उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कथार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद गण ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वासिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुआए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारे बदोद गलीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि कर जोरे, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरे। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम दया पारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण को, मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं कई बात कहूँ हनुमा भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुसहमति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति आदि सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेव में सब विधि मोई, कहाँ राम रागे सुत तोय। परमात्मा परम नर रूपा होई, रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित की काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुझको आगे चल कर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा रहोगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग जगवत धान। जा कहूँ न करिए सो पहूँ, धर्म नहीं सब आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उससे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। अब तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब तब नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, चाल की धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विदित बहुत से शुभ कर्म का ज्ञान दया धर्म इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म के कहे हैं उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल सब एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी एक ही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छोटे मल की मलई के धोए, गर्द की पाव खोए। बारी बिलोए प्रेम भगत जल बिन रघुराई। अभियंतर मल कबो न जाई। मेल सिर धोने से क्या मेल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल भी कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। चक्ष सकल लक्षण सुत होई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित हैं,
वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगयो राम कृपा कई देऊ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु कटे जनी हूँ। हे नाथ, हे राम, श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी नहीं मिटे। अस गए मुनि वशिष्ठ गए आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान बरता दिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपालपुर गाहिर गए, गजरत तुरग मगावत भय, देख कृपा करे सकल सराय, दिए उचित जिन जिन ते जाए। फिर दयालु कृपालु श्री राम जी नगर की बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देख कर कृपा सागर कृपा करके मुझको प्रभु ने सब की सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरण सकल सम प्रभु सम भाई, गए जा शीतल अमराई, भरत दीन निज बसन दसाई, बैठे बबूल सेवई सब भाई। संसार के सभी समकों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में शर्म का अनुभव किया और शर्म मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत शुद्ध तब मारुत करही, पुलक पुष गोचन जल भरही, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जास प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख बनाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी इस पर पवन शंका करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमासुआ का जल भराया। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने मुख से बार बार बड़ाई की है। तई अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, कावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति को गाने लगे। वो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मण भैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय।